हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। आई होप दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि कोरोना के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और आप सभी का सबसे पहला कंसर्न ये है कि सर, क्या ईपीएफओ का एग्ज़ाम कैंसिल होगा, पोस्टपोन होगा। टू बी ऑनेस्ट, हमें खुद नहीं पता है, लेकिन हम डेट को लेके चल रहे हैं 9 मई। ठीक है जी। सो वी विल टेक आर टेंटेटिव डे 9 मई को ही लेंगे, और इरिस्पेक्टिव ऑफ जो कुछ भी होगा हमारी स्ट्रैटेजी नहीं चेंज होगी। हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, हम अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमारा एम क्या है? सिलेक्शन। आई नो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन पूरा देश ही इसके साथ गुजर रहा है कोविड-19 के साथ, तो कोई बात नहीं। स्टे पॉजिटिव एंड स्टे सेफ, मास्क पहनते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। एमसीक्यू करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि ऐप जो है वो रिसेंटली लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ बाय अर्बन अफेयर्स। तो इस एप्लीकेशन का एम क्या है? पहला ऑप्शन है यूज़र फ्रेंडली डिजिटल इंटरफेस फॉर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स। दूसरा है यूज़र फ्रेंडली डिजिटल इंटरफेस फॉर माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। और इसका एक और भी है डिजिटल इंटरफेरेंस फॉर नबार्ड, डिजिटल इंटरफेरेंस फॉर एलडीपीपी। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मैंने 5 ऑप्शंस डाल दिए हैं, बट कोई बात नहीं, इनमें से एक आंसर बताइए। वीडियो पॉज कर सकते हैं आप। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है यूज़र फ्रेंडली डिजिटल इंटरफेरेंस फॉर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स। ठीक है जी। चलिए इसका थोड़ा सा जानते हैं है क्या बेसिकली। देखिए, पीएम स्वनिधि एम्स जो है वो करता है कि यूज़र फ्रेंडली डिजिटल इंटरफेस फॉर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन एंड फंक्शनरीज टू सोर्स एंड प्रोसेस लोन एप्लीकेशंस ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स। मतलब कि आपके जितने भी लोन एप्लीकेशंस आते हैं स्ट्रीट वेंडर्स को, उसको उसके लिए बनाई गई है, ताकि जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं और उनके फंक्शनरीज हैं, बैंक है, जो भी है फाइनेंशियल जो भी आपके बन रहे हैं, और जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके बीच में एक ठीक से तालमेल बन पाए। ठीक है जी। और ये जो स्कीम थी वो क्यों लॉन्च की गई थी? ताकि ये स्ट्रीट वेंडर्स की मदद कर पाए, और ये जो है वो वर्किंग कैपिटल देगा 10,000 रुपये के लिए। ठीक है जी। मेन फीचर क्या है इस एप्लीकेशन के? कि के वाई सी की फुल फॉर्म क्या होती है? नो योर कस्टमर। ठीक है जी। ये कुछ मैंडेट्स हैं, वो ज़रूरी है। रियल टाइम मॉनिटरिंग आपके लोन की। ठीक है जी। और वेंडर सर्च जो है वो इसमें पॉसिबिलिटी है। ठीक है जी। तो ये है पीएम स्वनिधि एप्लीकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेयर टू ड्रीम चैलेंज जो है रिसेंटली लॉन्च किया गया था किस ऑर्गेनाइजेशन ने? डीआरडीओ, इसरो, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है, जी हाँ दोस्तों, डीआरडीओ। डीआरडीओ स्टैंड्स फॉर डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक इनोवेटिव कॉन्टेस्ट किया था जिसका नाम है डेयर टू ड्रीम, और ये डेथ एनिवर्सरी पे किया गया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर कलाम की डेथ कब हुई थी? जुलाई 25, 2015 को, कार्डियक अरेस्ट। और कब हुई, कैसे हुई थी? वो एक लेक्चर डिलीवर कर रहे थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में। ठीक है जी। तो ये बेसिकली जो डेयर टू ड्रीम क्या है, ये एक ओपन चैलेंज है जो कि प्रमोट करता है इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को। ठीक है जी। ताकि वो बूस्ट करें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में, मतलब कि आपके जितने भी इनोवेटर्स हैं या स्टार्टअप्स हैं वो अपनी नई टेक्नोलॉजी को करें, ताकि जो इनोवेशन और हमारी रिसर्च डेवलपमेंट है एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में, उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें। ठीक है जी। तो डेयर टू ड्रीम ये डीआरडीओ ने किया हुआ है। ठीक है जी। चलिए अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो है, जो अवार्ड मनी है वो कितना है? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए इसका अवार्ड मनी है। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन। विच इंडियन एक्टर लॉन्च्ड प्रवासी रोजगार ऐप? देखिए दोस्तों, कई बार ऐसे ऐप्स आ जाती हैं तो हम बोलते हैं गवर्नमेंट ने ही की होगी, बट अभी कोविड के टाइम पे ये ऐप लॉन्च की गई थी। और जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम सब ने देखा है फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारे सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन थे? सोनू सूद, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा काम किया है। ठीक है जी। अब इस ऐप के बारे में जानते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आ भी सकते हैं क्योंकि कोरोना है,
कोविड है, और कोविड रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए सकते हैं, क्योंकि 2020 जो है पूरा, अब तो लग रहा है 2021 भी हमारा कोविड ही खा गया। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि सोनू सूद जी ने प्रवासी रोजगार ऐप किया है, ठीक है जी। और इसमें क्या है कि आपकी सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो होती है, चाहे जॉब से लेके या स्पेसिफिक जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम से रिलेटेड है ये, ठीक है जी। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब इसमें कोई पैसा नहीं लगना है। तो इसमें बेसिकली लिंकेजेस हैं जॉब की, या फिर किसी भी ऐसे माइग्रेंट को या किसी भी बंदे को अपना काम ढूंढना है, ठीक है जी। और इसमें बेसिकली क्या है कि 500 कंपनीज़ को जोड़ा गया है, जिसमें कि कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, बीपीओ, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, लॉजिस्टिक, ई कॉमर्स, ये सारी चीज़ें इसमें कंपनीज़ जुड़ी हुई हैं। तो आपकी जॉब ढूंढना काफ़ी इजी हो गया। देखिए अब फॉर एग्जांपल क्या होता है कि आप एक कंस्ट्रक्शन में कॉन्ट्रैक्टर हैं, या फिर आप मिस्त्री हैं और आप मुंबई से मूव कर गए हैं यूपी, या फिर आप मुंबई से मूव कर गए हैं मध्य प्रदेश, ठीक है जी। अगर आपने ये प्रवासी रोजगार ऐप में अपने आप को देख लिया है, तो आपको सपोज़ कहीं और कंस्ट्रक्शन चल रही है, उस ऐप के थ्रू आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको काम मिल जाएगा मिस्त्री का। तो ये एक बड़ी ही अच्छी ऐप है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेट किया था कौन से कंट्री में? अफ़गानिस्तान, मॉरिशस, भूटान, बांग्लादेश। तो सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है मॉरिशस, ठीक है जी। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो मोदी जी ने क्या किया कि वर्चुअली इनॉग्रेट किया है। वर्चुअली इनॉग्रेट मतलब कि वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है जी। न्यू सुप्रीम कोर्ट ऑफ बिल्डिंग कहाँ पे? पोर्ट लुई में, पोर्ट लुई, ठीक है जी। और ये जो है ये इंडियन असिस्टेंस के थ्रू हुई है, और जिसमें कितने हुए हैं यूज़ मनी? $28.12 मिलियन। तो ये इंडियन असिस्टेंस के साथ हुआ है। तो आपने देखा होगा कि कोविड-19 के टाइम पे भी हमने मेडिकल असिस्टेंस भेजी थी, सॉरी मैं आज तक उस चीज़ को नहीं बोल पाता हूँ, उसकी स्पेलिंग लिख देता हूँ। स्पेलिंग है HYDROXYCLOROQUIN, हाइड्रोक्लोरो, माफ़ कीजिएगा मुझसे ये स्पेल ही नहीं हो पाती है, ठीक है जी। तो हमने ये भी प्रोवाइड किया होता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कुरमा ऐप इज़ रिलेटेड टू ट्रैकिंग ऑफ क्रिमिनल्स बाय एनआरसीबी, एन एप्लीकेशन टू ट्रैक एंड रिपोर्ट इंडियन टर्टल्स, ट्रैकिंग द बंगाल टाइगर्स इन सुंदरबन, नन ऑफ द अबव। तो बताइए कमेंट सेक्शन में इसका क्या ही जवाब है, क्या जवाब है? जी हाँ दोस्तों, इसका है जवाब एन एप्लीकेशन टू ट्रैक एंड रिपोर्ट इंडियन टर्टल्स, ठीक है जी। दोस्तों काफ़ी ऐप्स भी लॉन्च हुई हैं, तो वो भी जानना ज़रूरी है। तो आज के क्वेश्चन में आप काफ़ी देखेंगे ऐप्स वगैरह काफ़ी क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी। तो इसको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब कुरमा ऐप के बारे में जानते हैं। कुरमा एप्लीकेशन जो बेसिकली क्या है कि ट्रैक एंड रिपोर्ट इंडियन टर्टल्स, ठीक है जी। और वो क्यों है कि 2020 जो था वो टर्टल ईयर बोला गया था, ईयर ऑफ द टर्टल बाय ITCAN। ITCAN क्या है? इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क, ठीक है जी। तो ये बेसिकली क्या करता है, एक डाटाबेस बनाता है टू आइडेंटिफाई अ स्पीशी, और मतलब वो लोकेट करता है नियरेस्ट रेस्क्यू सेंटर फॉर टर्टल अक्रॉस द कंट्रीज़। हमने एक आध वीडियो में शायद ऑलिव रिडली टर्टल्स के बारे में भी किया था, रिडली टर्टल्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो इस हिसाब से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो कुरमा ऐप जो है वो टर्टल्स की कंजर्वेशन के लिए। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए कि टर्टल और टॉर्टोइज में क्या डिफरेंस है, ठीक है जी। टर्टल और टॉर्टोइज में क्या डिफरेंस है? सिमिलरली साइक्लोन और हुरिकेन में क्या डिफरेंस है? कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ डिजिटल पेमेंट सर्विस रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स? खत पे, डाक सेवा, नन ऑफ द अबव। तो कमेंट सेक्शन में बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है डाक पे। चलिए डाक पे के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने नई डिजिटल पेमेंट ऐप की थी डाक पे। देखिए UPI का ज़माना है,
ठीक है जी। तो ये भी आ गए। तो ये एक यूपीआई सिस्टम की तरह है, ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है कि आप यूपीआई आईडी बनाते हैं, जैसे कि और मल्टीपल अकाउंट्स अपने जोड़ सकते हैं। अब यूजुअली क्या होता है आपका, जैसे आपका फॉर एग्जांपल फ़ोन नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी, 1। तो यूजुअली क्या होता है कि आपके लास्ट डिजिट्स जो हैं वो कैसे आ जाते हैं, जैसे फ़ोन पे आपका हो जाता है @YBL। सिमिलरली जो भी आपका यूपीआई आईडी है, जो भी आपका कोई डिपार्टमेंट पोस्ट है या फिर पेटीएम है, उसमें लास्ट में ये जो 3 4 डिजिट ये आपकी यूपीआई आईडी बन जाती है। यूजुअली ऐसा ही होता है, ठीक है जी। तो अब डाक पे में भी यही चीज़ है कि आपका जो फ़ोन नंबर है उस जो कि रजिस्टर्ड बैंक में होता है, उसके साथ आपकी ये यूनिक यूपीआई आईडी बन जाती है, और बाकी जितने भी आपके अकाउंट हैं इस फ़ोन नंबर के साथ, ठीक है जी, जो कि लिंक्ड है, तो आप उनको भी ऑपरेट कर सकते हैं डाक पे के थ्रू। तो ये एप्लीकेशन जो है वो फैसिलिटेट क्या करती है, मनी ट्रांसफ़र्स, क्यूआर बेस्ड सिस्टम। जैसे आप जाते हैं कई बार खाना खाने, तो यहाँ पे डॉट 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 क्यूआर सिस्टम लगा होता है, आप उसको स्कैन करते हैं और उसमें आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर देते हैं, ठीक है जी। चाहे फिर फ़ोन पे है, पेटीएम है, अमेज़ॉन पे है, और अब तो डाक पे भी आ गया, ठीक है जी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि INSV बुलबुल रिसेंटली किस कोस्ट से सेल ऑफ हुई थी, मुंबई, कोची, चेन्नई, कोलकाता। तो कमेंट सेक्शन में बताइए हमें। इसका सही जवाब है, जी हाँ दोस्तों, कोची, ठीक है जी। तो ISNV क्या है, INSV क्या है, ये इंडियन नेवल सेलिंग वेसल कहते हैं। तो ये कोची से एंड्रॉयड आइलैंड, लक्षद्वीप और मिनिकॉय ग्रुप, ठीक है जी, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, वो आइलैंड नहीं है, आइलैंड है, में हुआ था, ठीक है जी। और ये बेसिकली क्या था, ताकि सदर्न नेवल कमांड से निकली थी, और इसका बेसिक जो चीज़ थी, एम जो था वो ये था कि इनकलकेट अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, हॉन्ड नॉटिकल स्किल्स एंड फोस्टर ओशन सेलिंग अमंगस्ट यंग नेवल पर्सनल। मतलब कि ये एक इस तरीके की एक्सरसाइज थी ताकि आपके जितने भी यंग नेवल पर्सनल हैं उनके अंदर एक स्पिरिट ऑफ एडवेंचर आए, उत्साह आए, नॉटिकल स्किल्स सीखें वो, मतलब कि सी में वो क्या चीज़ करनी चाहिए उन्हें, और ओशन सेलिंग स्किल्स सिखाने के लिए ये किया गया था, ठीक है जी। तो ये रिसेंटली न्यूज़ में था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च जल शक्ति अभियान, कैच द रेन कैंपेन ऑन वर्ल्ड वाटर डे। दूसरा स्टेटमेंट है, कर्नाटका इज़ द ओनली स्टेट टू मेक वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या है, जी हाँ दोस्तों, ये करेक्ट है, ये गलत है। तो ओनली 1। अब वो बोलेंगे सर कर्नाटका, दोस्तों इसमें है तमिलनाडु। तमिलनाडु इज़ द ओनली स्टेट दैट हैज़ मेड वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन वाटर ये किया था वर्ल्ड वाटर डे पे, ठीक है जी। और एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन हुआ था बिटवीन यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश टू इम्प्लीमेंट कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट आपको पढ़ना है, वो इसलिए बोल रहा हूँ कि ज्योग्राफी इज़ नॉट द पार्ट ऑफ EPFO बट इट इज़ डेफिनेटली द पार्ट ऑफ योर करंट अफेयर्स। सो रीड अबाउट कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, ठीक है जी। और ये ऐसा फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो कि नेशनल पर्सपेक्टिव से देखा जाए इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स पे बहुत ज़्यादा ऐसे टाइप्स क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि रिवर हमारी लाइफलाइन है, ठीक है जी। वर्ल्ड वाटर डे कब होता है, 22 मार्च को सेलिब्रेट होता है सिंस 1993। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन की पूरी एक्सप्लेनेशन किस चीज़ की, जल शक्ति अभियान और कैच द रेन वाटर कैंपेन। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ वॉन इंडियाज़ गांधी पीस प्राइज अवार्ड 2020? असफ अली एंड रज़ाक, मोहम्मद सुल्तान एंड शेख अली, शेख मुजीबुर रहमान एंड सुल्तान कबोस। इसका सही जवाब क्या है, जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है सी, शेख मुजीबुर रहमान एंड सुल्तान कबोस। चलिए इसके बारे में जानते हैं।
दोस्तों शेख मुजीबुर रहमान और सुल्तान कबोस को अलग अलग मिला था। इनको सुल्तान कबोस को मिला था 2019 में, शेख मुजीबुर रहमान को मिला था 2020 में। ठीक है जी। अब बेसिकली क्या है, शेख मुजीबुर रहमान जो हैं वो बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। और जो सुल्तान हैं आपके कबोस, ये कबोस है, कबोस ये ओमन्स के लॉन्ग टाइम रूलर रह चुके हैं। ठीक है जी। और ये फर्स्ट टाइम है कि जो ये 2019 और 20 का जो इकट्ठा अवार्ड मिला है, ये किसको पोस्टमलिसली मिला है। पोस्टमलिसली का मतलब क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। हम भी देखें कि आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस कैसे चल रही है। वैसे तो इजी है, बट कमेंट सेक्शन में बताइए कि पोस्टमलिसली का मतलब क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर इज़ अ मेमोir रिलेटेड टू इंदिरा नूई, स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग, नरेंद्र मोदी। तो इसका सही जवाब क्या है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है इंदिरा नूई। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। इंदिरा नूई मैडम जो हैं हमारी वन ऑफ द वंडर लेडीज़ हैं और इंडिया इज़ प्राउड ऑफ हर। तो ये जो मेमोir है ये पेप्सिको की फॉर्मर चेयरपर्सन सीईओ जो हैं उन्होंने रिलीज़ करा है और ये सितंबर 28 को इस साल आएगा। ठीक है जी। इंदिरा नूई जी के बारे में जाने तो इन्होंने पेप्सिको में 24 साल के लिए काम किया था, जिसमें 12 साल के लिए वो सीईओ ऑफ द कंपनी थे। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गई हमारी इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन। ठीक है जी दोस्तों, अब थोड़ा सा एक छोटा सा संवाद कर लेते हैं, 2 मिनट का, 1 आध मिनट का। हमें पता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा एग्जाइटी हो रही है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं। ईपीएफओ का एग्ज़ाम हमारा मई 9 को ही है और आप सोच रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, पता नहीं 1 डेढ़ साल से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, पता नहीं एग्ज़ाम कब होगा। धैर्य मत खोइए, डोंट लूज़ द पेशेंस। ठीक है जी। क्योंकि अभी देखिए रिसेंट डेज़ में हमने देखा है कि 1.5 टू 1.65 लैक्स के करीब करीब हमारे केसेस आ रहे हैं। तो एवरी वन इज़ हैविंग एंग्जाइटी, हम समझ सकते हैं। बट प्लीज़ दोस्तों, एग्ज़ाम्स आई नो दे आर इम्पॉर्टेंट, बट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस टाइम पे थोड़ा सा पेशेंस रखिए और मास्क ज़रूर पहनिए। इस वीडियो के साथ हम यही बताना चाहते हैं कि प्लीज़ वेयर मास्क, कि हम यूजुअली ये चीज़ें भूल जा रहे हैं। एंड स्टे पॉजिटिव, कीप योर सेल्फ सेफ और अपना ख्याल रखिए, कीप प्रैक्टिसिंग। हैव ए वेरी नाइस डे, टेक केयर।